नमस्ते। पंचायत स्तरीय सांस्कृतिक मानचित्रण पहल के लिए MGMD प्रश्नावली फॉर्म को भरने की विस्तृत जानकारी देने वाले विवरण में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक मूलभूत प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आखिर MGMD है क्या? MGMD का पूरा नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। यह एक राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाने वाला सांस्कृतिक मानचित्रण कार्यक्रम है जिसे जून 2023 में संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत शुरू किया था। इस पहल को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। MGMD का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी 6,50,000 गांवों की संस्कृति, इतिहास और पहचान को डिजिटल रूप में सुरक्षित करना है। इसमें गांव की हर वह चीज शामिल है जो उसे खास बनाती है। उसकी परंपराएं, कला, त्योहार, स्थानीय रीति रिवाज, पारंपरिक ज्ञान और वे लोग जो इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आम नागरिक अपनी कहानियां, फोटो और वीडियो जोड़ सकते हैं। इससे यह प्लेटफॉर्म और भी सटीक, समृद्ध और समुदाय आधारित बनता है। इसी सांस्कृतिक संग्रह को और मजबूत करने के लिए हम यह फील्ड सर्वे कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम गांव के हर महत्वपूर्ण पहलू को जमीनी स्तर से दस्तावेज करना चाहते हैं ताकि डेटा प्रामाणिक, संपूर्ण और गांव की सांस्कृतिक पहचान को सही तरीके से दर्शाने वाला हो। यह अभ्यास पंचायत स्तरीय सांस्कृतिक मानचित्रण पर केंद्रित है ताकि हर समुदाय की पहचान को स्पष्ट और संगठित रूप से दर्ज किया जा सके। प्रत्येक गांव महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जैसे मूर्त विरासत, मंदिर, स्मारक, जल संरचनाएं, द्वार, महल, अमूर्त विरासत, कहानियां, गीत, नृत्य, अनुष्ठान, त्योहार और मेले, स्थानीय कारीगर और सांस्कृतिक साधक, सांस्कृतिक महत्व के संस्थान, पारंपरिक उत्पाद और बाजार। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको फॉर्म के हर अनुभाग को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। आप चाहें तो वीडियो देखते देखते फॉर्म को साथ में भर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। फॉर्म कैसे खोलें? सबसे पहले www.mgmd.gov.in वेबसाइट पर जाएं और ग्राम सभा विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यह पेज खुल जाएगा। लॉगिन करने से पहले कृपया नीचे स्क्रॉल करें और उपलब्ध सभी निर्देश मॉड्यूल जैसे गाइड बुक्स, ट्रेनिंग PPT, मानक संचालन प्रक्रिया और ट्यूटोरियल वीडियो देखें जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। ये सभी सामग्री आपको यह समझने में मदद करेगी कि फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरना है ताकि आप इसे आसानी से और बिना किसी समस्या के पूरा कर सकें। इन सभी निर्देशों को देखने के बाद अपने ग्राम सभा यूजर क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, MGMD प्रश्नावली आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी। इस फॉर्म को आप मोबाइल या लैपटॉप दोनों पर आसानी से भर सकते हैं। अब हम इसे उसी क्रम में भरेंगे जैसा यह स्क्रीन पर दिखाई देता है। मैं आपको हर फील्ड को समझाते हुए आगे बढ़ूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनुभाग 1, पंचायत और गांव की पहचान। यह पहला और सबसे बुनियादी अनुभाग है जिसमें आपकी पहचान संबंधी जानकारी ली जाती है। हर फील्ड महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से भरें। सबसे पहले ड्रॉप डाउन सूची से पंचायत, ब्लॉक, जिला, गांव और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का चयन करें। आप खोज बार में टाइप करके भी इन्हें ढूंढ सकते हैं। प्राचीन या स्थानीय नाम वाले फील्ड में यदि गांव का कोई पुराना या पारंपरिक नाम है तो उसे भरें। उदाहरण, बहूर को स्थानीय रूप से वाहूर कहा जाता है। सर्वेक्षणकर्ता के विवरण में अपना पूरा नाम और अपनी आधिकारिक भूमिका लिखें। अंत में आधिकारिक संपर्क नंबर भरें। ध्यान रखें, यह नंबर सही होना चाहिए क्योंकि आगे चलकर सत्यापन इसी पर किया जाएगा। अब हम अनुभाग 2, सांस्कृतिक महत्व पर आते हैं। यह अनुभाग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके गांव या पंचायत की सांस्कृतिक विशेषताओं को
दर्ज करता है। इसमें आपको एक मुख्य प्रश्न का उत्तर देना होगा। पंचायत का प्रमुख सांस्कृतिक आकर्षण क्या है? आप यहाँ वह सब लिख सकते हैं जो आपके गांव को विशेष बनाता है, जैसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व, समाज सुधारक, खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, लोक कलाकार, कारीगरी, प्राकृतिक संसाधन, प्रसिद्ध मंदिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थल। मूल रूप से यह प्रश्न सरकार को समझने में मदद करता है कि आपका गांव किस वजह से पहचाना जाता है या कौन सी बात उसे विशेष बनाती है। श्रेणी चयन, यह हिस्सा महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक मुख्य आकर्षण लिखने के बाद आपको उसकी सही श्रेणियां चुननी होती हैं। विकल्प इस प्रकार है: मूर्त विरासत स्थल, अमूर्त सांस्कृतिक प्रथा या परंपरा, इवेंट, त्योहार, मेला, सांस्कृतिक साधक, सांस्कृतिक संस्थान, वस्तुएं या कलाकृतियां। पंचायत का सांस्कृतिक विवरण। कृपया ध्यान रखें, जब तक आप श्रेणियों को चिन्हित नहीं करते, प्रश्न 3 से 9 नहीं खुलेंगे, तो सुनिश्चित करें कि आप सभी संबंधित श्रेणियां चुनें जो आपकी सांस्कृतिक विशेषताओं से मेल खाती हैं। अब प्रश्न 3 पर क्लिक करें। मूर्त विरासत स्थल। यह प्रश्न भौतिक सांस्कृतिक संरचनाओं यानी वास्तविक रूप से मौजूद इमारतों और स्थानों से संबंधित है, जैसे मंदिर, मस्जिद, पुराने किले, महल, बावड़िया, पुरातात्विक अवशेष, पवित्र प्राकृतिक स्थान, जल संरचनाएं, सामुदायिक भवन। अगर ऐसे कई स्थान हों तो प्लस बटन दबाकर आप एक से अधिक प्रविष्टियां जोड़ सकते हैं। इसके बाद हर फील्ड को इस तरह भरें। श्रेणी, इस कॉलम में चुनें कि यह धरोहर स्थल किस प्रकार का है, जैसे पुरातात्विक स्थल, किला, मंदिर, महल आदि। इसके बाद इस धरोहर स्थल का सही या आमतौर पर उपयोग होने वाला नाम लिखें। वैकल्पिक या स्थानीय नाम, यहां से स्थल के स्थानीय या वैकल्पिक नाम लिखें। उदाहरण: शिव मंदिर, जिसे स्थानीय लोग महादेव मंदिर कहते हैं। इस कॉलम में निर्माण का सही वर्ष लिखें यदि पता हो। यदि सही वर्ष नहीं पता तो अनुमानित अवधि लिखें, जैसे 18वीं सदी। सामग्री, यह मुख्य निर्माण सामग्री का उल्लेख करें, जैसे पत्थर, लकड़ी, ईंट, लेटराइट आदि। स्वामित्व, इस कॉलम में चुनें कि स्थल का मालिक कौन है, सरकार, निजी व्यक्ति, धार्मिक ट्रस्ट या अन्य कोई प्राधिकरण। अब स्थल की वर्तमान स्थिति चुनें, अच्छी, सामान्य या खराब। वर्तमान उपयोग, यहां लिखें कि वर्तमान में स्थल किस काम के लिए उपयोग में है। पारंपरिक पूजा, निवास, पर्यटन, भंडारण या कोई अन्य उपयोग। इसमें चुनें कि स्थल किन जोखिमों का सामना कर रहा है। अवैध कब्जा, जंगली पौधे, प्रदूषण, बाढ़ या संरचनात्मक क्षति। इस कॉलम में हाँ या ना चुनें। क्या आम जनता को स्थल पर जाने की अनुमति है या नहीं। अंत में फोटो अपलोड करें। कम से कम 2 फोटो डालना अनिवार्य है। एक सामने का दृश्य, एक परिवेश दृश्य और यदि संभव हो तो एक डिटेल शॉट। सिस्टम अपने आप टाइम स्टैम्प और जीपीएस स्थान रिकॉर्ड करेगा। प्रश्न 3 पूरा करने के बाद प्रश्न 4 पर क्लिक करें। अब हम प्रश्न 4 पर आगे बढ़ते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक प्रथा या परंपरा और जीवित विरासत। यह प्रश्न समुदाय की जीवित परंपराओं और सांस्कृतिक प्रथाओं को दर्ज करता है, जैसे गीत, नृत्य और संगीत, लोक कथाएं और मिथक, विवाह, फसल या जन्म से जुड़े अनुष्ठान, कला प्रदर्शन, हस्तकला, त्योहार, पारंपरिक भोजन से जुड़ी प्रथाएं। यदि ऐसी कई प्रथाएं मौजूद हैं तो प्लस बटन दबाकर अतिरिक्त प्रविष्टियां जोड़ें। हर फील्ड इस प्रकार भरें। श्रेणी, यहां आपको यह चुनना है कि यह प्रथा किस प्रकार की है, जैसे गीत, नृत्य, अनुष्ठान आदि। यहां प्रथा का स्थानीय नाम लिखें और यदि अंग्रेजी नाम उपलब्ध हो तो उसे भी लिखें। भाषा, यहां उस भाषा या बोली का उल्लेख करें जिसमें यह परंपरा निभाई जाती है। परंपरा या विरासत तत्व का विवरण,
यहाँ आपको कम से कम 200 अक्षरों में प्रथा का पूरा विवरण देना है। ये कैसे होती है, कौन करता है, इसका महत्व क्या है। इस कॉलम में उल्लेख करें कि यह प्रथा कितनी बार होती है, जैसे महीने में 2 बार, साल में 1 बार, फसल के मौसम में, आदि। वर्तमान स्थिति। अब आपको यह चुनना है कि यह प्रथा आज भी खूब प्रचलित है, धीरे धीरे कम हो रही है या बहुत दुर्लभ हो गई है। इस कॉलम में कम से कम एक साफ फोटो अपलोड करें। ध्यान रखें, नेट से ली गई तस्वीरें न डालें। यहाँ उस व्यक्ति का संपर्क नंबर लिखें जो इस परंपरा का पालन करता है, लेकिन केवल तभी जब उन्होंने इसके लिए सहमति दी हो। अब प्रश्न 5 पर क्लिक करेंगे। आयोजन, त्योहार, मेला। यह प्रश्न आपके गांव में होने वाले प्रमुख त्योहारों, मेलों और आयोजनों की जानकारी दर्ज करने के लिए है। हर फील्ड इस प्रकार भरें। यहाँ त्योहार, मेला या आयोजन का नाम लिखें, जैसे ग्राम देवता का मेला, फसल उत्सव, वार्षिक मंदिर उत्सव आदि। विवरण। इस फील्ड में आपको पूरा विवरण देना है। यह आयोजन कैसे होता है, क्यों मनाया जाता है, कौन कौन हिस्सा लेते हैं, इसकी क्या खासियत है। इस फील्ड में बताएं कि यह त्योहार या मेला कब मनाया जाता है। इसमें लिखें कि इस आयोजन के दौरान कौन कौन सी पारंपरिक कलाएं या प्रस्तुतियां होती हैं, जैसे लोक नृत्य, लोकगीत, ड्रम बजाना, नाटक, भजन संध्या आदि। अनुमानित उपस्थिति। यहाँ अनुमानित संख्या बताएं कि इस आयोजन में लगभग कितने लोग आते हैं। यहाँ बताएं कि क्या इस आयोजन में दूसरे गांवों या बाहरी क्षेत्रों से लोग आते हैं। उत्पन्न राजस्व। इसमें लिखें कि इस आयोजन से कोई आर्थिक लाभ होता है या नहीं, जैसे दुकानें लगना, टिकट, स्थानीय व्यापार बढ़ना आदि। अगर नहीं होता तो शून्य लिख दें। यहाँ कम से कम एक साफ फोटो अपलोड करें त्योहार या मेले की, लोगों की भागीदारी की या किसी भी महत्वपूर्ण गतिविधि की। अब हम प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। सांस्कृतिक व्यवसायी या कारीगर। यह प्रश्न उन व्यक्तियों की जानकारी लेने के लिए है जो आपके गांव की सांस्कृतिक परंपराओं, कला और कौशल को आज भी संजो कर रखे हुए हैं, जैसे संगीतकार, चित्रकार, मूर्तिकार, बुनकर, कथावाचक, पारंपरिक उपचारक, लोक कलाकार और कारीगर। हर फील्ड इस प्रकार भरे। नाम। यहाँ कलाकार या कारीगर का पूरा नाम लिखें। इस फील्ड में बताएं कि वह कौन सी कला या परंपरा से जुड़े हैं, जैसे लोक संगीत, पेंटिंग, लकड़ी का काम आदि। यहाँ उनका लिंग चुनें, आयु समूह का चयन करें और उल्लेख करें कि वे सक्रिय हैं या सेवानिवृत्त। इस कॉलम में लिखें कि वह व्यक्ति अपनी कला का अभ्यास कितने वर्षों से कर रहा है। प्रशिक्षण का स्रोत। यहाँ बताएं कि उन्होंने यह कला कहाँ से सीखी, परिवार से, गुरु से, किसी संस्थान से या स्वयं सीखकर। इस कॉलम में उनका संपर्क नंबर लिखें, लेकिन केवल तभी जब उन्होंने अनुमति दी हो। सक्रिय शिष्य। यहाँ लिखें कि वर्तमान में उनके कितने शिष्य या विद्यार्थी इस कला को सीख रहे हैं। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कारीगर। इस फील्ड में उन पुरस्कारों, सम्मानों या मान्यताओं का उल्लेख करें जो उन्होंने प्राप्त किए हैं। इसमें कलाकार की एक स्पष्ट पोर्ट्रेट फोटो अपलोड करें, साथ ही उनके प्रदर्शन, कला या शिल्प प्रक्रिया को दिखाने वाली कोई नमूना फोटो या वीडियो भी जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, सांस्कृतिक संस्था। यह प्रश्न गांव के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों के बारे में है, ऐसे स्थान जहां ज्ञान, कला या सामुदायिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। उदाहरण संग्रहालय, पुस्तकालय, अभिलेखागार, सांस्कृतिक स्कूल, सामुदायिक हॉल, कारीगरी समूह, अखाड़े, सार्वजनिक स्थल या मैदान। ये सभी स्थान संस्कृति को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मैं आपको हर फील्ड एक एक करके समझाती हूँ। इस कॉलम में सांस्कृतिक संस्थान का प्रकार चुनें,
जैसे संग्रहालय, पुस्तकालय, सामुदायिक हॉल, कारीगरी समूह आदि। संस्थान या स्थल का आधिकारिक नाम लिखें। इसके बाद प्रबंधन निकाय। यहां बताएं कि इस स्थान का प्रबंधन कौन करता है। सरकार, पंचायत, निजी ट्रस्ट, सामुदायिक समूह या कोई अन्य संस्था। स्थापना वर्ष। यहां लिखें कि यह संस्थान या स्थल किस वर्ष स्थापित हुआ था। यदि सही वर्ष पता न हो तो अनुमानित अवधि लिखें। संग्रह। इस बॉक्स में स्थान का संक्षिप्त विवरण दें। इसका उपयोग किस लिए होता है, इसका महत्व क्या है और यहाँ कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। इसके बाद समय का उल्लेख करें और यदि प्रवेश के लिए कोई टिकट है या यह निःशुल्क है तो उसकी जानकारी दें। पहुंच सुविधाएं। इसमें लिखें कि क्या यहाँ रैंप, बैठने की सुविधा, स्वच्छ शौचालय या कोई अन्य पहुंच सुविधाएं उपलब्ध हैं। पिछले प्रश्न की तरह यहां भी कम से कम एक स्पष्ट फोटो अपलोड करें। अंत में यदि कोई ऑनलाइन कैटलॉग, वेबसाइट या डिजिटल लिस्टिंग उपलब्ध है तो उसका लिंक यहां जोड़ें। अब प्रश्न 8, सांस्कृतिक वस्तु या पुरावस्तु पर आते हैं। यह प्रश्न उन सांस्कृतिक वस्तुओं के लिए है जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ये वस्तुएं गांव के इतिहास और परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। उदाहरण: उपकरण, पारंपरिक बर्तन, वस्त्र, कपड़े, पांडुलिपियां, मूर्तियां, सिक्के, चित्रकला, संगीत वाद्य यंत्र। ये वस्तुएं हमें समुदाय की जीवन शैली और सांस्कृतिक धरोहर को समझने में मदद करती हैं। अब मैं आपको हर फील्ड एक एक करके समझाती हूँ। वस्तु का प्रकार। इस कॉलम में चुनें कि यह वस्तु किस प्रकार की है, जैसे बर्तन, सिक्का, वस्त्र, मूर्ति आदि। इस फील्ड में वस्तु का नाम लिखें। यदि इसका कोई स्थानीय नाम है तो वह भी लिखें। कलाकृति बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री। यहाँ बताएं कि यह वस्तु किस सामग्री से बनी है। लकड़ी, कपड़ा, पत्थर, कागज आदि। साथ ही यदि संभव हो तो इसका निर्माण या तकनीक भी लिखें। इस बॉक्स में वस्तु का आकार या माप भरें। ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई या वजन। अवधि। यहाँ लिखें कि यह वस्तु किस समय की है। सही वर्ष यदि पता हो या अनुमानित शताब्दी। उत्पत्ति या मूल स्वामित्व। यहाँ बताएं कि यह वस्तु कहाँ से आई है। परिवार के संग्रह से, मंदिर से, कारीगर से, खुदाई स्थल से या किसी अन्य स्रोत से। यहाँ वर्तमान मालिक या रखवाले का नाम लिखें, लेकिन केवल तब जब उनकी अनुमति हो। वर्तमान स्थिति। इस कॉलम में वस्तु की स्थिति बताएं, अच्छी, सामान्य या खराब। इसमें कम से कम 3 फोटो अपलोड करें। वस्तु की एक पूरी तस्वीर और उसकी 2 पास से ली गई तस्वीरें। अब हम अंतिम प्रश्न, पंचायत का सांस्कृतिक विवरण पर आते हैं। यह प्रश्न पंचायत के सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। आइए हर फील्ड को एक एक करके समझते हैं। पंचायत निवासियों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत। यह गांव के मुख्य आय स्रोत लिखें, जैसे कृषि, डेयरी, पोल्ट्री, हस्तकला या कोई अन्य पेशा। सांस्कृतिक उत्पादों की बिक्री के लिए उपलब्ध बाजार विकल्प। अब उन विकल्पों को चुनें जहां स्थानीय उत्पाद बेचे या विपणित किए जाते हैं। उदाहरण: पंचायत की खुदरा दुकानें, आदेश कमीशन, अमेज़न या फ्लिपकार्ट आदि। उच्च आय के लिए बाधाएं। इसमें कारीगरों, शिल्पकारों या गांव वालों के सामने आने वाली शीर्ष 3 चुनौतियां लिखें, जैसे डिजाइन, कच्चे माल की लागत, बाजार तक पहुंच आदि। आवश्यक सहायता। इस भाग में उन प्रकार की मदद बताएं जो समुदाय के लिए उपयोगी हो सकती है, जैसे क्रेडिट, मार्केटिंग, प्रशिक्षण आदि। अंतिम चरण, फॉर्म सबमिट करना। सभी प्रश्न भरने के बाद नीचे स्क्रॉल करें और एक बार अपने उत्तरों की जांच करें। सबसे महत्वपूर्ण कदम, सेव या सबमिट बटन दबाएं। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिकॉर्ड नहीं होगा। एक बार सबमिट करने के बाद आपका उत्तर सत्यापन और अनुमोदन के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह मार्गदर्शिका
आपको एमजीएमडी प्रश्नावली भरने में आसानी प्रदान करेगी। आपकी दी गई जानकारी आपके गांव की संस्कृति, इतिहास और पहचान को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने में मदद करेगी। इस मिशन में योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद।